इट्स टू मच यार। लड़के कितने चिप कितने टपोरी होते हैं। कमरे में घुसते ही सीमा ने बैग पटकते हुए झुलझुलाए स्वर में कहा। तो मैं चौंक पड़ी। क्या हुआ यार, कोई बात है क्या? ऐसे क्यों कह रही है? और क्या कहूँ? प्रिया, आज विभा मिली थी, तेरी पहली रूममेट। हाँ यार, उसके साथ जो हुआ मैं तो सोच भी नहीं सकती। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कुछ बताएगी भी क्या? ले पहले पानी पी, शांत हो जा, फिर कुछ कहना। मैंने बोतल उसी की तरफ उछाली। वह पलंग पर बैठते हुए बोली। विभा कह रही थी उसका बॉयफ्रेंड आजकल बड़ी बेशर्मी से किसी दूसरी गर्लफ्रेंड को साथ घुमा रहा है। जब विभा ने ऐतराज़ जताया तो कहता है तुझसे बोर हो गया हूँ, कुछ नया चाहिए। तू भी किसी और को पटा ले। प्रिया, मैं जानता हूँ तेरी तरह विभा भी वन मैन वूमेन थी, कितना प्यार करती थी उसे। और वो लफंगा, सच लड़के होते ही ऐसे हैं। पर तू सारे लड़कों को एक जैसा क्यों समझ रही है? सब एक से तो नहीं होते। मैंने जीहर की, सब एक से होते हैं। लड़कों के लिए प्यार सिर्फ टाइम पास है। वे इसे गंभीरता से नहीं लेते, बस मस्ती की ओर आगे बढ़ गए। पर लड़कियां दिल से प्यार करती हैं। अब तुझे ही ले ले। उस लड़के पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान किए बैठी है, जिस लफंगे को यह भी पता नहीं कि तू उससे इतना प्यार करती है। उसने तो आराम से शादी कर ली और ज़िंदगी के मज़े ले रहा है, पर तू आज तक खुद को शादी के लिए तैयार नहीं कर पाई। आज तक अकेलेपन का दर्द सह रही है, और एक वह है जिसकी ज़िंदगी में तू नहीं कोई और है। आखिर ऐसी कुर्बानी किस काम की? ने टोका। एक्सक्यूज़ मी, मैंने किसी के लिए ज़िंदगी कुर्बान नहीं की। मैं तो यूं भी शादी नहीं करना चाहती थी। बस जीवन का एक मकसद था, अपने पैरों पर खड़ा होना, क्रिएटिव काम करना। वही कर रही हूँ। और जहाँ तक बात प्यार की है, तो हाँ, प्यार किया था, क्योंकि मेरा दिल उसे चाहता था। इससे मुझे खुशी मिली, पर मैंने उस वक्त भी यह नहीं समझा कि इस कोमल एहसास को मैं दूसरों के साथ बांटूं, ढोल पीटूं कि मैं प्यार करती हूँ। बस कुछ यादें संजो कर मैं भी आगे बढ़ चुकी हूँ। आगे बढ़ चुकी है, फिर क्यों अब भी कोई पसंद आता है तो कहीं ना कहीं तुझे उसमें अमर का अक्स नज़र आता है। बोल हाँ या नहीं। इट्स माई प्रॉब्लम। यार, इसमें अमर की क्या गलती है? मैंने तो उसे कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। हम दोनों ने ही अपना अलग अलग ढूंढ लिया। अब सोच, फिजिकल रिलेशन की तो बात दूर, तूने कभी उसके साथ रोमांस भी नहीं किया और आज तक उसके प्रति वफादार है, जबकि वह तुझे ही कहा था ना कि वह कॉलेज की कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। क्या पता आज भी कर रहा हो, घर में बीबी और बाहर। प्लीज़ सीमा, वह क्या कर रहा है मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन देख, उसके बारे में उल्टी सीधी मत कहना। हाँ हाँ, ऐसा करने पर तुझे तकलीफ़ जो होती है तो देख ले, यह है लड़की का प्यार। और लड़के, तौबा, मैं आज़ाद को भी अच्छी तरह पहचानती हूँ। हर तीसरी लड़की में अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढता है। वह तो मैंने लगाम कस रखी है, वरना मैं हंस पड़ी। सीमा भी कभी कभी बड़ी मज़ेदार बातें करती है। चल अब नहा धो ले और जल्दी से फ्रेश होकर आ। आज डिनर में मटर पनीर और दाल मखनी है, तेरी पसंद के। मुस्कुराते हुए सीमा चली गई तो मैं ख्यालों में खो गई।
बंद आंखों के आगे फिर से अमर की मुस्कुराती आंखें आ गई। मैंने उसे एक बार कहा था, तुम हंसते हो तो तुम्हारी आंखें भी हंसती हैं। वह हंस पड़ा और कहने लगा, तुमने ही कही है यह बात, और किसी ने तो शायद मुझे इतने ध्यान से कभी देखा ही नहीं। सच, प्यार को शब्दों में ढालना कठिन होता है। यह तो एहसास है जो सिर्फ महसूस किया जाता है। इस खूबसूरत एहसास ने 2 साल तक मुझे भी अपनी रेशमी पहलू में कैद कर रखा था। कॉलेज जाती तो बस अमर को एक नज़र देखने के लिए स्मार्ट हैंडसम अमर को अपनी तरफ देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन होती। वह अक्सर जब मेरे करीब आता तो गुनगुनाने लगता, मुझसे बातें करता तो उसकी आवाज़ में कंपन सी महसूस होती। उसकी आंखें हर वक्त मुझसे कुछ कहती जिसे मेरा दिल समझता था, पर दिमाग कहता था कि यह सच नहीं है। वह मुझसे प्यार कर नहीं सकता। कहाँ मैं सांवली सी अपने में सिमटी लड़की, और कहाँ वो कॉलेज की जान। पर अपने दिल पर एतवार तब हुआ जब एक दिन उसके सबसे करीब दोस्त ने कहा कि अमर तो सिर्फ तुझे देखने को कॉलेज आता है। मैं अजीब सी खुशफहमी में डूब गई, पर फिर खुद को समझाने लगी कि यह सही नहीं होगा, हमारी जोड़ी जमेगी नहीं, और फिर शादी मेरी मंजिल नहीं है। मुझे तो कुछ करना है जीवन में, इसलिए मैं उससे दूरी बढ़ाने की कोशिश करने लगी। घर छोड़ने के लिए कई दफ़ा उसने लिफ्ट देनी चाहिए, पर मैं हमेशा इनकार कर देती। वह मुझसे बातें करने आता तो मैं घर जाने की जल्दी दिखाती। इसी बीच एक दिन आशा, जो हम दोनों की कॉमन फ्रेंड थी, मेरे घर आई। काफ़ी देर तक हम दोनों ने बहुत सी बातें। उसने मेरा एल्बम भी देखा जिसमें ग्रुप फ़ोटो में अमर की तस्वीर सबसे ज़्यादा थी। उसने मेरी तरफ शरारत से देखकर कहा, लगता है कुछ बात है तुम दोनों में। मैं मुस्कुरा पड़ी। उस दिन बातचीत में भी उसे एहसास हो गया था कि मैं अमर को चाहती हूँ। मुझे यकीन था अमर से यह बात ज़रूर कहेगी, पर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब उस दिन के बाद से वह मुझसे दूर रहने लगा। मैं समझ गई कि अमर को यह बात बुरी लगती है, सो मैंने भी उससे दूरी को पटाने की कोशिश नहीं की। हमारे बीच दूरियां बढ़ती गई। अब अमर मुझसे नज़रें चुराने लगा। कई दिन बीत जाने पर भी वह बात करने की कोशिश नहीं करता। मैं कुछ कहती तो शॉर्ट में जवाब देकर आगे बढ़ जाता, जबकि आशा से उसकी दोस्ती काफ़ी बढ़ चुकी थी। उसके इस व्यवहार ने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। भले ही पहले मैं खुद उससे दूर होना चाहती थी, पर उसने ऐसा किया तो बहुत तकलीफ़ हुई। इसी बीच मुझे नौकरी मिल गई और मैं अपना शहर छोड़कर यहाँ आ गई। हॉस्टल में रहने लगी। बाद में अपनी एक सहेली से खबर मिली कि अमर की शादी हो गई है। इसके बाद मेरे और अमर के बीच कोई संपर्क नहीं रहा। जानती थी उसने कभी भी मुझे याद नहीं किया होगा, और करेगा भी क्यों। हमारे बीच कोई रिश्ता ही कहाँ था। यह मेरी दीवानगी है जिसका दर्द मुझे अच्छा लगता है। इसमें अमर की कोई गलती नहीं, पर सीमा को लगता है कि अमर ने गलत किया। सीमा ही क्यों, मेरे घर वाले भी मेरी दीवानगी से वाकिफ़ हैं। मेरी बहन ने साफ कहा था, तू पागल है, उस लड़के को याद करती है जिसने तुझे कोई अहमियत ही नहीं दी। किस सोच में डूब गई डियर। नहाकर सीमा आ चुकी थी। मैं हंस पड़ी। कुछ नहीं,
फेसबुक पर किसी दूसरे नाम से अपना अकाउंट खोल रही थी। किसी और नाम से? वजह जानती हूँ मैं। यह अकाउंट तू सिर्फ़ और सिर्फ अमर को ढूंढने के लिए खोल रही है। जी नहीं, मेरे कोई दोस्त हैं जिन्हें ढूंढना है मुझे। मैंने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। तो ढूंढो। लैपटॉप बंद क्यों कर दिया? पहले भोजन फिर मनोरंजन। मैंने प्यार से उसकी पीठ पर धौल जमाई। 11 बजे तक सीमा सो गई तो मैं फिर से फेसबुक पर लॉगिन किया और अमर का नाम डालकर सर्च मारा। 8 साल बाद अमर की तस्वीर सामने देखकर यकायक ही होठों पर मुस्कुराहट आ गई। जल्दी से मैंने उसके डिटेल्स पढ़े। अमर ने फेसबुक पर अपना फैमिली फ़ोटो भी डाला हुआ था, जिस उसकी बहन भी थी। कुछ सोचकर मैंने उसकी बहन के डिटेल्स लिए और उसके फेसबुक अकाउंट पर उससे दोस्ती के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। 2 दिन बाद मैंने देखा उसकी बहन निशा ने रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली है। फिर क्या था, मैंने उससे दोस्ती कर ली ताकि अमर के बारे में जानकारी मिलती रहे। वैसे यह बात मैंने निशा पर जाहिर नहीं की और बिल्कुल अजनबी बनकर उससे दोस्ती की। निशा ऑनलाइन अपने बारे में ढेर सारी बातें बताती। वह दिल्ली में ही थी और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। उसने लाजपत नगर में कमरा किराए पर ले रखा था। अब तो जानबूझकर मैं में 2-3 घंटे अवश्य उससे चैटिंग करती ताकि हमारी दोस्ती गहरी हो सके। एक दिन अपने बर्थडे पर उसने मुझे घर बुलाया तो मैंने तुरंत हामी भर दी। शाम को जब तक मैं उसके घर पहुंची तब तक पार्टी ख़त्म हो चुकी थी और उसके फ्रेंड जा चुके थे। मैं जानबूझकर देर से पहुंची थी ताकि अकेले में उससे बात हो सके। कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था। हम दोनों जिगरी दोस्त की तरह मिले और बातें करने लगे। निशा का स्वभाव बहुत कुछ अमर की तरह ही था। चुलबुली, मजाकिया पर साफ दिल की। वह सुंदर भी काफ़ी थी और बातूनी भी। मैं अमर के बारे में कुछ जानना चाहती थी, जबकि निशा अपने बारे में बताए जा रही थी। उसके कॉलेज के दोस्तों और बॉयफ्रेंड की दास्तान सुनाते सुनाते मुझे उबासी आ गई। यह देख निशा तुरंत चाय बनाने के लिए उठ गई। अब मैं चुपचाप निशा के कमरे में रखी चीज़ों का दूर से ही जायज़ा लेने लगी, यह सोचकर कि कहीं तो कोई चीज़ नज़र आए। तभी टेबल पर रखी डायरी पर मेरी नज़र गई तो मैं खुद को रोक नहीं सकी। डायरी के पन्ने पलटने लगी। निशा ने अच्छा संग्रह कर रखा है, सोचती हुई मैं डायरी के पन्ने पलटती रही। तभी एक पृष्ठ पर नज़रें टिक गई। बेवफा, यह एक कविता थी जिसे मैं पूरा पढ़ गई। मैं यह कविता पढ़कर भूत सी बन गई। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। तुम्हारी आंखें भी हंसती है। यह पंक्ति मेरी आंखों के आगे घूम रही थी। यह बात तो मैंने अमर से कही थी, एक नहीं 2-3 बार। तभी चाय लेकर निशा अंदर आ गई। मेरे हाथ में डायरी देख उसने लपकते हुए उसे खींचा। मैं यथार्थ में लौट आई। मैं अजीब सी उलझन में थी। नेहा ने हंसते हुए कहा, यार यह डायरी मेरी सबसे अच्छी सहेली है। जहाँ भी मन को छूती कोई पंक्तियाँ या कविता दिखती है मैं इसमें लिख लेती हूँ। उसने फिर से मुझे डायरी पकड़ा दी और बोली, पढ़ो पढ़ो। मैंने तो यूं ही छीन ली थी। डायरी के पन्ने पलटती हुई मैं फिर उसी पृष्ठ पर आ गई। यह कविता बड़ी अच्छी है, किसने लिखी? मैंने पूछा। यह कविता निशा मुस्कुराई। मेरे अमर भैया हैं।
ना उन्होंने ही लिखी है। पिछली दिवाली के दिन की बात है। वे चुपचाप बैठे कुछ लिख रहे थे। मैं पहुंच गई तो हड़बड़ा गए। दिखा भी नहीं, पर बाद में मैंने चुपके से देख लिया। किस पर लिखी है इतनी अच्छी कविता? कौन थी वह? मैंने कुरेदा। कोई उनके कॉलेज में, जहाँ तक मुझे याद है प्रिया नाम था उसका। भैया बहुत चाहते थे उसे। पहली दफ़ा उन्होंने किसी को दिल से चाहा था, पर उसने भैया का दिल तोड़ दिया। आज तक उसे भूल नहीं सके हैं और शायद कभी ना भूल पाए। ऊपर से तो बहुत खुश लगते हैं, परिवार है, पत्नी है, बेटा है, पर अंदर ही अंदर एक दर्द हमेशा उन्हें सताता रहता है। मैं स्तब्ध थी। तो क्या सचमुच अमर ने यह कविता मेरे लिए लिखी है? वह मुझे बेवफा समझता है? मैंने उसके होठों की मुस्कान छीन ली। हजारों सवाल हथौड़ी की तरह मेरे दिमाग पर चोट कर रहे थे। मुझे निशा के घर और नहीं रुका गया। बहाना बनाकर मैं बाहर आ गई। सड़क पर चलते वक्त भी बस यही वाक्य जहर बनकर मेरे सीने को बेध रहा था। बेवफा, मैं बेवफा हूँ। भी भींगी पलकों के बीच मेरे होठों पर हंसी खेल गई। जो भी हो, मेरा प्यार आज तक मेरे सीने में दहक रहा है। वह मुझसे इतना प्यार करता था, तभी तो आज तक भूल नहीं सका है। बेवफा के रूप में ही सही, पर मैं अब भी उसके दिलो दिमाग में हूँ। मेरी तड़प बेवजह नहीं थी, मेरी चाहत बेनाम नहीं। बेवफा बनकर ही सही, अमर ने आज मेरे प्यार को पूर्ण कर दिया था। आई लव यू अमर, एंड आई नो यू लव मी टू, मैंने खुद से कहा और मुस्कुरा पड़ी। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।